ओम दुर्गे नमः। शब्दों शमतज्ञ शमतज्ञ। कथा प्रसंग महाभारत से कथाओं को सुनते रहे। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, सत्य ज्ञान की प्राप्ति। तो कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। महाभारत में कई ऐसे योद्धा रहे जिनका जीवन उनके पूर्व जन्म के कृत्यों पर आधारित रहा है। जैसे भीष्म पितामह पांचों में से एक थे। द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म में वरदान के कारण 5 पति मिले। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप यह बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सज़ा इतनी भयंकर थी? मुझे उस दिन की याद आती है कि जिस दिन भरी सभा में मुझे खींचा गया था। हस्तिनापुर की भरी सभा में दुशासन ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीटा था। जब दुशासन ने मेरी साड़ी को खींचने का प्रयास किया था, जब भरी सभा में सारे महारथियों ने मुझे देखा था। हे कृष्ण, उस समय मैंने अपने 5 पतियों को देखा था। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, वो नीचे सिर झुकाए हुए बैठे थे। भीम जिनके पास 1000 हाथियों का बल था, वो दांत किटकिटा रहे थे। अर्जुन जो संसार के सबसे महान धनुर्धर हैं, उनके हाथों में कोई धनुष नहीं था। नकुल और सहदेव बस दोनों आंसू बहा रहे थे। हे माधव, मैं उस समय समझ नहीं पाई कि मेरे 5 पति होते हुए भी मैं असहाय क्यों थी। उस पल मैंने केवल आपको पुकारा था और आपने मेरी लाज बचाई थी, पर वो अपमान, वो पीड़ा, वो घाव आज भी मेरे हृदय में है। रात को मैं जब सोती हूँ तो वही दृश्य मेरे सपनों में आता है। मुझे दुशासन की वो क्रूर हंसी सुनाई देती है। मुझे उस सभा की खामोशी सुनाई देती है। और हे केशव, मेरा मन फिर से टूट जाता है। द्रौपदी की आवाज़ कांप रही थी, उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे। हे कृष्ण, यह पहली बार नहीं हुआ था जब मेरे साथ अन्याय हुआ था। जब मेरा स्वयंवर हुआ था, तब मैंने अर्जुन को वरमाला पहनाई थी। मैं एक पति की पत्नी बनने वाली थी, पर नियति ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बना दिया है। हे माधव, क्या ये भी मेरे किसी पाप का फल था? समाज में मुझे लोग 5 पतियों की पत्नी कहते हैं। कुछ लोग व्यंग करते हैं, कुछ मुझे दोषी मानते हैं, पर हे केशव, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो एक सामान्य स्त्री की तरह एक पति के साथ सुखी जीवन जीना चाहती थी। फिर मुझे यह क्यों मिला? फिर हस्तिनापुर का वो जीवन था जहाँ मैं 5 भाइयों की पत्नी थी, जहाँ मुझे हर एक के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था। फिर वो जुआ जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार गए थे, धन संपत्ति, राज, अपने भाइयों को और अंत में मुझे भी। हे माधव, मुझे दांव पर लगा दिया गया था। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? क्या मेरे अपने अधिकार नहीं थे? हे केशव, फिर यह वनवास 12 साल का और 1 वर्ष का अज्ञातवास, हम जो कभी महलों में रहते थे, आज इस घने जंगलों में भटक रहे हैं। भूख प्यास, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर कठोर धरती पर सो रहे हैं। पेड़ों की छाल इनका सेवन कर रहे हैं। हमको ये सब सहना पड़ रहा है। मेरे 5 पुत्र थे, मुझे उनको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर रहना कितना कठिन होता है, यह मैं ही जानती हूँ। रात को जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है। हे कृष्ण, और सबसे बड़ा अपमान जो मैंने सहा है, वो शब्द जो मुझे कहे गए हैं। कर्ण ने सार्वजनिक रूप से मुझे वेश्या कहा था। दुर्योधन ने मुझे अपमानजनित बहुत अपमानित किया था।
शकुनी ने मुझ पर व्यंग किए थे। बस मैं देखती रही, बस मैं सुनती रही। हे माधव, बताइए मैंने क्या पाप किया था? क्या मैंने किसी का बुरा किया था? क्या मैंने किसी को दुख दिया था? क्या मैंने अधर्म का साथ दिया था? नहीं, मैंने तो हमेशा धर्म का ही साथ दिया था। मैंने हमेशा अपने पतियों का साथ दिया था। मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया था। फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? द्रौपदी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो देखकर देवता भी रो पड़े। और श्री कृष्ण बस चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, पर उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। द्रौपदी ने कहा आगे, हे माधव, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ ही यह अन्याय हुआ है। मेरे पति ही पीड़ित हैं। उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है, पर एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उसकी मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। और वो मर्यादा उस दिन भरी सभा में तार-तार कर दी गई। हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे एकमात्र सहारे हैं। आपने मेरी लाज बचाई थी। आपने मुझे असीम वस्त्र दिए थे। आप ही मेरे सखा हैं। आप ही मेरे रक्षक हैं। पर मैं आपसे आज यह जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था? क्या मेरे किसी कर्म का फल है? हे माधव, मुझे पूरा सत्य बताइए, भले ही वो कितना कठोर क्यों ना हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है और यह कब तक चलेगी? क्या मुझे कभी सुख मिलेगा? क्या मेरे दुख का कभी अंत होगा? द्रौपदी के प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उसमें सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा, उसके प्रश्न, सब कुछ। अब वो बस कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो गहरा सोच रहे हों, जैसे वो याद कर रहे हों, जैसे वो किसी और लोक में, किसी और समय, किसी और जन्म में झांक रहे हों। कुछ पलों की खामोशी के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और उनके आंखों में अलग ही तेज था। वो तेज जो सत्य को उजागर करने वाला था। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए फिर कृष्ण बोले, ये तो शुरुआत है। हे पांचाली, हे यज्ञसेनी, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं, तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है और तुम्हारे आंसू निष्कपट हैं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। पर द्रौपदी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। हर दुख के पीछे एक कर्म होता है। हर पीड़ा के पीछे एक सीख होती है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो सुनो, आज मैं तुम्हारे वो सत्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। पर सखी, यह सत्य तुम्हें चौंका देगा। यह सत्य तुम्हारे विश्वास को हिला देगा। यह सत्य तुम्हें बदल देगा। क्या तुम तैयार हो इस सत्य को सुनने के लिए? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, मैं तैयार हूँ। मुझे सत्य जानना है, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों ना हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण बोले, तो सुनो सखी, बहुत समय पहले की बात है, जब यह युग नहीं था, जब यह जन्म नहीं था, जब तुम द्रौपदी नहीं थी, उस समय तुम एक अलग
नाम से एक अलग रूप एक अलग लोक में थी। हे द्रौपदी, उस जन्म में तुम एक सुंदर कन्या थी। तुम्हारा नाम नलानी था। तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। तुम्हारे माता पिता विद्वान थे। तुम बचपन से ही रूपवती और गुणवती थी। तुम बुद्धिमान भी थी। तुम्हारे गांव में सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व था। तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा जागने लगी। तुम एक आदर्श पति चाहती थी, एक बहुत सुंदर पति चाहती थी, एक ऐसा पति जो धर्मपरायण हो, बलशाली हो, विद्वान हो, सुंदर हो और सब गुणों से युक्त हो। पर सखी, तुम्हारी इच्छाएं एक नहीं थीं। तुम्हारे मन में 5 इच्छाएं थीं। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पति सबसे धर्मात्मा हो, सबसे बलवान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे विद्वान हो और सबसे कुशल योद्धा हो। ये 5 गुण एक पुरुष में मिलना लगभग असंभव है। पर तुम्हारा मन ऐसे में ही अटका था। तुमने अपने माता पिता से कहा था कि मुझे ऐसा ही वर चाहिए। तुम्हारे पिता ने बहुत प्रयास किया, पर ऐसा कोई वर नहीं मिला जो तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा कर सके। समय बीतता गया, तुम्हारी अवस्था बीतने लगी और तुमको डर लगने लगा कि कहीं तुम्हारा विवाह ही ना हो। और फिर तुमने एक दिन निश्चय किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगी। तुम जंगल में चली गई। वहाँ एक पवित्र स्थान था। तुम वहीं पर तपस्या करने लगी, तपस्या आरंभ कर दी। तुमने कई वर्षों की तपस्या की और एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। और उस समय जो हुआ वही तुम्हारे इस जन्म की सच्ची घटनाओं का कारण बना। तुम इतनी प्रसन्न हो गई कि तुम संभल ही नहीं पाई। तुमने अपनी इच्छाएं बताई। तुमने कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे धर्मात्मा हो। फिर तुमने दोबारा कहा कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलवान हो। तीसरी बार तुमने कहा महान धनुर्धर हो। चौथी बार तुमने कहा सबसे सुंदर हो। 5वीं बार कहा तुमने विद्वान हो। तुमने 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। फिर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। हे कन्या, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर तुमने कहा, नहीं भगवान, मुझे एक ही पति चाहिए। मैंने गलती से 5 बार कह दिया मुझे पति चाहिए। कृपा करके मुझे एक ही पति चाहिए। पर शिव ने कहा, हे कन्या, मेरा वचन बदल नहीं सकता है। तुम्हारे मुख से 5 बार निकला है पति चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तुमने बहुत विनती की, तुमने बहुत प्रार्थना की, पर भगवान शिव अपने निर्णय पर अटल रहे और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो यही कारण था कि तुम्हें 5 पति मिले। कृष्ण ने आगे कहा, हे सखी, यह तो केवल शुरुआत है। तुम्हारे पूजन में और भी बहुत कुछ हुआ था जो तुम्हारे इस जन्म की पीड़ा का कारण बना। उस जन्म में एक बार तुम किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में तुमने एक साधु को देखा। वो साधु नदी में स्नान कर रहा था। उस समय उसके वस्त्र किनारे पर थे, पर एक शरारती बंदर साधु के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गया और वो साधु नग्न अवस्था में नदी में खड़ा हुआ स्नान कर रहा था और वो बंदर
से फिर अपने वस्त्र मांगने लगा। तुमने यह दृश्य देखा और तुम्हें हंसी आ गई। तुमने उस साधु का उपहास किया। तुमने उसे देखकर मजाक बनाया और आगे बढ़ गई। उस साधु को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मेरे निर्वस्त्र होने पर हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे साथ भी यह होगा। तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाएगा। तुम्हारे वस्त्र भी उतारने का प्रयास किया जाएगा और तुम असहाय रहोगी। यह श्राप तुम्हारे इस जन्म में फलीभूत हुआ है। हस्तिनापुर की सभा में जो हुआ वो उसी श्राप के कारण हुआ था, उसी श्राप का परिणाम था। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शरीर में कंपन होने लगा। तो यह कारण था वो पाप जिसे द्रौपदी ने उस पाप का फल भोगा था। आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षण रुककर कहा, हे सखी, हे द्रौपदी, एक घटना और थी। उस जन्म में एक बार तुम्हारे घर पर एक भिक्षुक आया था। वो बहुत भूखा था। उसने तुमसे भोजन मांगा था और तुम्हें उस समय तुम्हारे मन में बहुत अहंकार था। तुमने सोचा कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो और भिक्षुक इतना समान है। तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने उसे धुतकार दिया। वो भिक्षुक भूखा ही चला गया और उसने भी तुम्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मुझे भूखा रखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा। एक दिन भूख की पीड़ा को तुमको सहने पड़ेगी। तुम्हें भी भिक्षा मांगनी होगी। तुम्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये श्राप भी इस जन्म में पूरा हुआ। तुम्हारा वनवास, तुम्हारी भूख, तुम्हारी कठिनाइयाँ सब उसी जन्म का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है सखी, इस संसार में कर्मों का खेल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारे पूर्व जन्म में जो किया उसका फल तुमको इस जन्म में मिल रहा है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, है केशव, उस दिन जब कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, जब मेरे पति भी असहाय थे, तब आपने मेरी लाज कैसे बचाई थी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे सखी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं उस सभा में उपस्थित था, पर मैं जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक तुम स्वयं मुझे नहीं पुकारती हो, जब तक तुम अपने पतियों पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर भरोसा कर रही थी, तब तक तुम मेरी सहायता से दूर थी। पहले अपने पतियों से गुहार लगाई, तुमने अपने गुरुजनों से न्याय मांगा, तुमने भीष्म पितामह से धर्म की दुहाई दी। जब सबने निराश किया, जब तुम असहाय हो गई, तुमको साथ नहीं दिया, इस संसार में मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है, तब तुमने अपना अहंकार, सारा अभिमान त्याग दिया, पूरी तरह से असहाय होकर केवल मुझे पुकारा। जब तुमने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, मेरी लाज रखो, तब भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए। द्रौपदी ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। तुम्हारी साड़ी तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारी आस्था थी, और जब तक तुम्हारी आस्था मुझ पर बनी रही, तब तक तुम्हारी साड़ी बढ़ती रही। दुशासन तुम्हारी साड़ी खींचता रहा, पर वो साड़ी नहीं खींच पाया,
और थक गया, थक कर हार गया। द्रौपदी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था। जब स्त्री का अपमान होता है तो पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाता है। द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति के कारण, आस्था के कारण, तुम्हारे समर्पण के कारण, तुम्हारी श्रद्धा के कारण ये सब हुआ है। तुम्हारी लाज बची। और फिर द्रौपदी बोली, हे केशव, आप यह बताइए कि आपने मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य तो बता दिया, पर मुझे यह बताइए कि इस कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या हमें हर जन्म में कर्मों का फल ऐसे ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? क्या आत्मा की गति अंतिम क्या है? और मेरा द्रौपदी ने कहा कि मेरा अंतिम कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे न कि मेरा बल्कि पूरे संसार का कल्याण हो। कृष्ण द्रौपदी के इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो सखी, मैं तुम्हें कर्म का वो रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे पांचाली, ये समझो कि किसी भी प्राणी के लिए कर्म करना अनिवार्य है। सांस लेना एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म को छोड़ना ही मूर्खता है। जो लोग हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर कर्म का त्याग करके एकांत में बैठ जाते हैं, पर मन ही मन संसार के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वो ढोंगी हैं, वे मिथ्याचारी हैं। असली संन्यास शरीर से नहीं, मन से होता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि कर्म कैसे करें या ना करें, प्रश्न यह है कि कर्म कैसे करें कि उसका बंधन हम पर ना लगे। और इसका उत्तर है निष्काम कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षण रुककर द्रौपदी से कहा, हे सखी, बंधन कर्म में नहीं है, बंधन कर्म के फल से जुड़ी आसक्ति में है। जब हम कोई काम यह सोचकर करते हैं कि मुझे इसका यह फल मिलना चाहिए, तो हम उस फल के हम गुलाम बन जाते हैं। अगर फल हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है तो हमें सुख और अहंकार होता है, और अगर फल हमारी इच्छा के विरुद्ध मिलता है तो हमें दुख और क्रोध होता है। यह सुख दुख राग द्वेष का चक्र ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कर्म तो करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते हैं। वो अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना धर्म निभाते हैं और परिणाम को मुझ पर यानी ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं है। इसलिए तुम ना तो कर्म के फल का कारण बनो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अब द्रौपदी ने पूछा, हे माधव, यह तो बहुत कठिन है कि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, एक कर्मयोगी इस संसार में रहता है, सारे कर्म करता है, परिवार का पालन करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, पर वो संसार के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से अछूता रहता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, मैं तुम्हारे अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यह वनवास और यह पीड़ा शीघ्र ही समाप्त होगी। महाभारत का युद्ध होगा, यह निश्चय है, और उस युद्ध में तुम्हारे पति विजय होंगे, धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। और
एक बार फिर हस्तिनापुर की तुम महारानी बनोगी। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम्हारा नाम इस संसार में युगों युगों तक अमर हो जाएगा। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। द्रौपदी, तुम एक महान स्त्री हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम शक्ति का अवतार हो। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। भवसागर का एक ही माझी अपना कृष्ण कन्हैया है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें। कथा प्रसंग महाभारत से था। काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक की।